सो गए ये तो। आमिर, उठ जाए आमिर। इतनी जल्दी कैसे सो गए आप? आंखें खोलें, उठ जाए ना प्लीज आमिर। देखिए आपको सोने के लिए मना किया था ना। बात सुनिएगा नर्स, प्लीज बात सुनिएगा। रुको रुको, उठ गया हूं मैं। अभी 2 मिनट पहले तो गई थी, इतनी जल्दी कैसे सो सकते हैं आप? बस थोड़ी नैप ले रहा था मैं। ठीक है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। अल्लाह ना करे कि कोई। कहीं नहीं जाओगी तुम। मगर ठीक हूं मैं, बल्कि सो के तो मजीद बेहतर फील कर रहा हूं। एक बात साबित कर ली मैंने। क्या साबित कर लिया? कि तुम्हारी आंखों में मैंने जो कुछ देखा वो रियल है या फिर फेक। क्या? वही खूबसूरत अल्फाज जो तुम्हारी ज़बान कह नहीं पा रही। इस कंडीशन में भी आपको ये सब बातें सोच रही हैं यहाँ? शायद इस वजह से कि मेरी वाइफ को मुझसे नजरें मिलाकर आई लव यू कहना मुश्किल हो रहा है। बस तुम हमेशा यही करते हो। क्या करती हूँ? अपनी नजरें चुरा लेती हो। ऐसा तो कुछ नहीं। और क्यों चुराऊंगी मैं नजरें भला? रुके रुके, क्या करने लगे हैं आप? अगर ऐसे ही लेटा रहा ना तो लाजमी सो जाऊंगा। बहुत बोर हो रहा हूं सच में। बिल्कुल बच्चों की तरह बेचैन रहते हैं आप, हर वक्त शिकायत पे शिकायत। ऐसा है कि मुझ पे इतना रोब जमाओगी तो कैसे ठीक हूंगा मैं? ये तो ठीक नहीं है। कैसा रूप? ऐसा क्या कर दिया मैंने? हाँ बिल्कुल, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपको बिल्कुल नींद नहीं आए। रिसाले ये पढ़ सकते हैं। आई मीन अगर तुम चाहो तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये कितने खूबसूरत घर हैं। हाँ, इस वक्त इसके अलावा और कुछ बेहतर नहीं हो सकता। मेरे पास बैठोगी नहीं क्या तुम? नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे बिला वजह। ऐसा कुछ नहीं, आओ बैठो। शर्म आ रही है क्या तुम्हें? ओह, शर्म क्यों आएगी मुझे भला आपसे?
कितने खूबसूरत घर है ना। आपको अच्छे नहीं लग रहा है क्या? और ये तो दड़बा सा है। इसका गार्डन कितना खूबसूरत है। आप सुन नहीं रहे ना? दड़बा सा है, सुन रहा हूं, लेकिन तुम कुछ और देख रही हो और मैं कुछ और। दिखाओ कौन सा घर देख रही थी। वैसे मुझे रोशन घर ज्यादा पसंद है। लाउंज तो ठीक है, मगर गार्डन के साइड वाली खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए थी। पॉसिबल है, फिर भी बहुत अच्छा है। गार्डन तो बहुत ही प्यारा है, घना घना सा। तुम्हें अपना गांव याद आ रहा है? कैसे हैं मिस्टर आमिर, आप ठीक है ना? ठीक हूं, काफी बेहतर हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे भी ठीक लग रहे हैं आप, माशाल्लाह। किसी चीज की जरूरत हो तो बटन प्रेस कर दीजिएगा। वो बटन है कहाँ पर? आप फिक्र ना करें, मैं प्रेस कर दूंगी। हाँ ठीक है, मिल गया, यहाँ पर है। सो जाइए, गुड नाइट। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या मतलब? मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा तो नहीं रहा, तुम्हें लगा होगा बस। अच्छा सुनो, इतने जोर से पर्दा क्यों खींचा तुमने? जोर से खींचा था? हाँ बिल्कुल। ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी क्या? उफ, ये क्या बात हुई? मैंने तो इसलिए खींचा कि उसे अजीब ना लग रहा हो कहीं पर। सिर्फ इसी वजह से? बिल्कुल जाहिर है, और क्या वजह होगी भला? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मिशाल सो गई, अब कुछ बात कर सकते हैं हम? मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या हम कल बात कर सकते हैं? इतनी लंबी बात थोड़ी है। माय गॉड, बहुत नींद आ रही है मुझे, यही ना सो जाऊं। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही बात कर लेंगे, क्योंकि एक ही घर में बात ना करके कोई तारीख रकम ना कर दे हम दोनों। क्या वाकई? हाँ ठीक है, शब बखैर। अब क्या हाल है? यार ये पर्दा हवा को रोक रहा है, थोड़ा सा हटा दें क्या? फिसो साहिबा भी घबरा रही होंगी। इनका नाम कब पूछ लिया आपने? किसका? इन साहिबा का। अरे वो डॉक्टर उसका नाम ले रहा था ना, उसी से पता चला। हटा
हिला दूं थोड़ा? खबरदार, बिल्कुल नहीं। ये पर्दा प्राइवेसी के लिए लगाया गया है और पता नहीं वो किस कंडीशन में हो। एक बात कहूं, तुम ना फिसू साहिबा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही हो। फजूल बातें मत करें। और ये बात कहां से आई दिमाग में? पता नहीं, मुझे फील हुआ तो कह दिया। जिस तरह से आप पर्दा हटाने की बात कर रहे हैं ना, मुझे तो फिक्र होने लगी है अब। मैं तो सिर्फ ताजा हवा के लिए कह रहा हूं। दरवाजा है ना, और पर्दा हटा के कौन सी ताजा हवा के झोंके आने वाले हैं? मेरी तबीयत शायद डाउन हो रही है। फीवर तो नहीं हो गया मुझे? चेक कर सकती हो? मैं नर्स को बुला कर लाती हूँ। नहीं, रुको, रहने दो। वो जब आएगी तो खुद चेक कर लेगी, जाहिर है। तुम चेक कर सकती हो अभी? बुला ही लेती हूँ उसे मैं। यार, क्यों खामखा डिस्टर्ब करेंगे उसे? बिजी ना हो वो। I mean, चलो तुम रहने दो। फिसू साहिबा के पास थर्मामीटर देखा था मैंने, उनसे पूछता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। कोई फीवर नहीं है। आखिर ऐसे करने से कैसे पता चल सकता है कि मुझे फीवर है कि नहीं? बिल्कुल पता चल गया है, आपको जरा सा भी फीवर नहीं है। फीवर की चेकिंग हाथ से नहीं, होठों से की जाती है। लेकिन खैर, तुम नहीं करना चाहती तो फिसू साहिबा। ठीक है, मैं कर लेती हूँ चेक। नहीं है आपको फीवर। पक्की बात है, इतने कम टाइम में फीवर कैसे चेक किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक है आपकी तबीयत, कुछ नहीं हुआ आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम कहीं जा रही हो? वॉक करने जा रही हूँ थोड़ा, और वैसे भी मिसाल तो है नहीं। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मुझे कुछ बात करनी है। घर में ही? कोई मसला है घर में? वो शहरी आपा भी मौजूद है ना घर पे, शायद आराम से बात ना हो सके। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। बाहर शायद मैं अवॉइड कर सकूं। ओके। कैसे हैं आप? सर दर्द या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? आपका ब्लड प्रेशर चेक करना है मुझे। इनकी ब्लड प्रेशर में कोई इशू आया है क्या? नहीं, बस रूटीन का चेकअप है।
ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल है, टेम्परेचर भी देख लेती हूँ। रहने दीजिए, जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हूं मैं, कोई टेम्परेचर नहीं है। बहरहाल मुझे तो चेक करना होगा क्योंकि आपकी फाइल में लिखना है। डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे। मेरा टेम्परेचर रिलायबल तरीके से चेक हो चुका है, फीवर नहीं है मुझे। आई मीन मेरा टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल है। गुड मॉर्निंग आमिर साहब, रात कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, आपकी रिपोर्ट्स भी अच्छी आई है। आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। ओह शुक्र है खुदा का। डिस्चार्ज का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो आप जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया। मैं डिस्चार्ज पेपर्स बनवा लेती हूँ। आपकी बेटी इस जुम्मे को अपने बॉस कमाल तरहून के साथ अकेले घूमने फिरने अब्रॉड जा रही है। सोचा आपको मालूम होना चाहिए। ब्लू टिक पढ़ लिया उन्होंने। आपकी बेटी इस जुमे को अपने बॉस कमाल तरहुन के साथ अकेले घूमने फिरने अब्रॉड जा रही है। सोचा आपको मालूम होना चाहिए। कमाल तरहुन घूमने फिरने जा रहा है इस जुमे को। उसी दिन तो वारदात करनी है। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला लैला, अपने बाबा से धोखा। यहां ठीक है? चलो उस बेंच पर बैठते हैं। जी। अगर अर्जेंट कॉल नहीं है तो बाद में बात कर सकती हो, वरना बात नहीं हो पाएगी हमारी। नहीं उठाया फोन। लैला, तुम किस चक्कर में हो लैला? देखो अब भी नहीं उठा रही। मुझे मालूम है तुम कैसे उठाओगी फोन। मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। इंतजार ही कर रही थी मैं। वालेकुम अस्सलाम मलिक आपा। वालेकुम अस्सलाम। सुबह से फोन साथ रखा हुआ था, कॉल इसलिए नहीं की कि तुम डिस्टर्ब ना हो। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे। आमिर बेटा तुम ठीक तो हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हॉस्पिटल का सुन के परेशान हो गई थी मैं। रेयान ज्यादा ही घबरा गई थी मलिक आपा। कुछ नहीं हुआ। आपने घर वालों को क्या बताया मलिक आपा? यही कहा कि दोनों कहीं बाहर गए हैं और रात को किसी होटल में रुकेंगे शायद। सही किया, वरना बिला वजह सब परेशान हो जाते। जफर की कॉल है, इससे बात करके मुझे ऑफिस जाना होगा। मगर आप पहले से ही थके हुए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, मगर तुम भी रेस्ट कर लो। रात भर बैठी रही हो तुम। इफ्तार में कुछ खास बनवाना है तो बताते, मैं बना दूंगी। नहीं, जो चाहो बना लेना, मगर खुद को थकाना मत बिल्कुल।
माशाल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह ये खुशियाँ हमेशा कायम रखे। मैं किचन में जा रही हूँ, तुम आराम कर लो जाके। मैं हेल्प करवा दूंगी मलिका आपा, इतनी थकी हुई नहीं हूँ मैं। टेंस हो रही हो क्या? क्या मैं? नहीं तो। हाँ, टेंस तो मुझे होना चाहिए, असल में भूल गया था। योंजा ने शायद तुम्हें पहले ही बता दिया होगा। या अल्लाह, जान ही ना निकल जाए मेरी। देखो, मैंने बहुत सोचा है, तुम्हें भी खुशियां पाने का हक है और यकीनन मिलेंगी भी। योंजा से पहले मैं खुद बताना चाहता था तुम्हें। लगता है बेहोश होने वाली हूँ मैं। हम दोनों ने नुदरत आंटी से वादा किया था और इन दिनों तुम काफी एग्जॉस्ट भी हो गई हो। हम दोनों ही को तफरीह की जरूरत है। तुम साथ चलोगी तो खुशी होगी मुझे। क्या मतलब? आप कल से ये बात करना चाह रहे थे मुझसे? हाँ बोले। तुमने क्या समझा? कुछ नहीं, मैं क्या समझूंगी। मुझे लगता है कि तुम वाकई डिजर्व करती हो। वापस आकर अगर चाहो तो बाकी के फैसले भी कर लेना। फिर शायद तुम इतनी स्ट्रांग हो जाओ कि तलाश को छोड़कर अपनी लाइफ बनाने के काबिल बन जाओ। मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी। असल में आदत नहीं है ना कि कोई मेरे लिए सोचे। तुम मेरे लिए, I mean, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट हो, बहुत कीमती हो। एक चीज दिखाता हूं, ये देखो। शेरिया दादी जान, बाबा और लैला आंटी कहाँ गए हैं? कब आएंगे? मालूम नहीं मेरी बच्ची, अल्लाह करे इनके सारे मामला तय हो गए हों, वरना परेशानी तो हमें ही होगी। ओए, मेरी बच्ची के तो लेसेस खुल गए हैं। मेरी शहजादी, शुक्र है उस रब्बे करीम का जिसने ये दिन भी दिखाया। अल्लाह जानता है, रात दिन दुआएं करती थी मैं कि घर में सुकून हो, सब झगड़े और सारी नाचाकियां खत्म हो जाएं। सब्र से रही, हिम्मत नहीं हारी तो देखो कैसा सिला मिला तुम्हें। आमिर तुम्हें कैसी मोहब्बत से देख रहा था, दिल जैसे आंखों में धड़क रहा था उसका। तुम दोनों की मोहब्बत देखकर मैं बेहद खुश हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह नस्रे बद से बचाए रखे। अगर कोई और होती तो हिम्मत हार गई होती, चली जाती छोड़कर। जावेदा मैम ने क्या कुछ नहीं किया, अल्लाह माफ करे उन्हें। जिंदगी अजीरन कर दी थी तुम्हारी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस घर को मेरे लिए जहन्नुम से भी बदतर बना देंगी वो। तुम्हारा सर दीवार में भी तुम्हारा था। मैं तो सकते में रह गई थी। निगार सैफर को ना बताती तो मेरे फरिश्तों को भी पता ना चलता। कितने भयानक मजालिम हो रहे थे तुम पर, लेकिन तुमने तो मुझे बताया तक नहीं। अल्लाह का शुक्र है तुम उस जहन्नुम से निकल आई। गुजर गया, भुला दिया मैंने सब कुछ।
हम अगर वो जब बगैर कसूर के माफी मंगवाई थी मुझसे, मुझे मुजरिम बना दिया था। वो चाहती थी तुम उनके पाँव छू। चले खैर, हम क्यों याद कर रहे हैं गुजरी बातें? मासी हो गई हैं, सब कुछ मासी का हिस्सा हो गया है ना। कहाँ हैं आप मॉम? कहाँ हैं? कुछ कहोगी नहीं तुम? एक मिनट। जी मैं अभी आती हूँ, बस एक कॉल करके आ रही हूँ। हाँ, वेकेशंस का सुनकर इसे कोई खास खुशी नहीं हुई। बिलाखिर तुम्हें कॉल उठानी ही पड़ी लैला साहिबा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारे घर के पास तो बिल्कुल मत आइएगा। हाँ, हमारे घर के पास? यही इशारा है ना आपका? वो फोटो क्यों भेजी आपने? कर क्या रहे हैं आप वहाँ? हाँ, डर गई ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो डर ही जाता, क्योंकि अनकरीब किसी भी वक्त। हरगिज़ नहीं। बहुत बड़ी गलती करेंगे आप। मुझे समझ में नहीं आता कि आपका मसला क्या है। मुझे मालूम है कि तुम कमाल अफंदी के साथ घूमने फिरने जा रही हो। झूठ बोलने की कोशिश ना करना। टिकट अपनी आंखों से देखे हैं मैंने। मगर कैसे? मुझे तो खुद अभी पता चला है। मेरे जराए तुम जानती हो लैला। बाबा देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, हरगिज़ मिशाल को हाथ मत लगाइएगा, समझ गए आप बाबा? सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। कोई मसला है क्या? जी बस वो हमारी एक मोहल्लेदार की कोई फैमिली प्रॉब्लम है। मुझे फौरन जाना होगा उसकी तरफ। हम बाद में बात करते हैं ना आराम से। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाती हूँ, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैंने तो सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया, खामखाए बताया। मॉम, आखिर कहाँ हैं आप? निगार, मॉम को देखा है? शायद वो बरामदे में होंगी। हाय, जावेदा मैम ने फिर से कोई गुल खिला दिया। हाँ, बाबा चले, बस निकले यहाँ से फौरन। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। अनकरीब बहुत खून बहने वाला है यहाँ। अब किसी पर रहम नहीं खाऊंगा मैं। जवान हूँ या बच्चा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा लेकिन मिशाल ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपको गुस्सा तो मुझ पर है ना? अरे छोटी सी बच्ची है वो। तुम उससे मोहब्बत करती हो ना, अब अपने किए की कीमत तुम्हें मिशाल की सूरत चुकानी पड़ेगी। अपनी आंखों से ये होता देखोगी तुम। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, आप यकीन करें मेरा। उस ट्रिप का मुझे बिल्कुल नहीं पता था। कहानियां मत सुनाओ मुझे। बाबा देखे, कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी सूरत नहीं जाऊंगी ट्रिप पर। उस दिन आपके साथ रहूंगी मैं। पूरा प्लान बना लिया है, सारी तैयारी कर ली है मैंने। ये देखे, सिक्योरिटी सिस्टम का पासवर्ड भी हैक कर लिया है मैंने। बाबा अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद देख लें। कसम खाकर कहती हूँ कि सच कह रही हूँ मैं। ठीक है, कर लेता हूँ यकीन। आइंदा कभी भी मुझे हल्का मत लेना लैला।
तुम्हारी हर चाल को जानता हूं मैं। चले बाबा, बस अब निकलते हैं यहाँ से हम। कोई देख ना लेना हमें, कहीं और चल के बात करते हैं आराम से। हाँ, आमिर भाई, सोना, क्या मॉम को देखा है तुमने? गार्डन में माली से बात कर रही थी वो। भाई, खैरियत है? कुछ हुआ है क्या? बहुत कुछ होता रहा मगर मुझे पता ही नहीं चल सका कुछ भी। भाई, चलो उठ जाओ, जमानत हो गई है तुम्हारी। अरे क्या हो गया? कंप्लेन वापस ले ली उन लोगों ने? रिहा करवाने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करोगी? अच्छा, तुमने मुझे रिहा करवाया। वैसे तुम जैसी औरतें बगैर फायदे के कोई काम करती तो नहीं है। तुम्हें पैसा कमाने में दिलचस्पी है या नहीं, बस इस बात का जवाब दो मुझे। मगर ये पैसा कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत ज्यादा है। जब तक काम पता नहीं होगा मैं हामी नहीं भर सकती। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो तुम ना कर सको। इसे अच्छी तरह देखो। मॉम, अरे बेटा, तुम वापस आ गए? मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। रियान कहाँ है? रात सुकून से तो सोए ना? मॉम बस कर दें, बंद कर दें परेशान होने का ये नाटक। बेटा क्या हो गया? क्या मतलब है इस बात का? आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या मतलब है, अच्छी तरह जानती हैं क्या किया आपने। आमिर, आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो सब यहाँ। सारी प्रॉब्लम सिर्फ आप है, आप। रियान के साथ क्या हुआ सब जान गया हूं मैं। ये भी जान गया हूं कि आपने उससे कहा कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगी। उसे धक्का देकर दीवार में मारा और सिर्फ अपनी नफरत में मुझे इमोशनल करके उससे बेकसूर माफी मंगवाई आपने। सब कुछ जान चुका हूं मैं मॉम, सब कुछ मालूम हो गया है मुझे। आज मुझे आपको अपनी मॉम कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बस करें आमिर, बाद में बात कर लेना, तमाशा मत बनाएं। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। तुम बीच में मत आओ। आज सबके सामने बात होगी, लाजमी होगी। आज और अभी जावेदा तारुन को अपने किए का एक एक हिसाब देना होगा। बेटा मैं बिल्कुल इनकार मत कीजिएगा किसी भी बात का, वरना और बुरा होगा आपके साथ। नहीं, इनकार नहीं करूंगी। बहुत गलतियां की है मैंने। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। खुदा जाने और क्या क्या होता है घर में जो मुझे पता ही नहीं। आखिर कैसे आपके अंदर इतनी दरिंदगी भर गई? कैसे इस हद तक सफाक काम किया आपने? कैसे? बेटा प्लीज, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मानती हूँ मैंने जो कुछ किया सब गलत था, मगर तुम्हें मुझसे कुछ छीनना है सिर्फ इसलिए किया। क्या वाकई? वाकई में? असल में तो आपने आज खोया है मुझे। आज के बाद
आपका कोई बेटा नहीं जिसका नाम आमिर तारहुन है, कोई नहीं। भाई रुक जाए। आमिर बेटा, आमिर माफ कर दो अपनी माँ को बेटा, बहुत गलतियां की है मैंने, मैं मानती हूँ। माफ कर दो मुझे बेटा, मानती हूँ बहुत ज्यादतियां की है। माफ कर दो अपनी माँ को। बार बार गलती मत कहें अम्मी, ऐसे मकरो गुनाह गलती से नहीं होते, सब कुछ जानते बूझते किया आपने। सोना बेटी, चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलूं। माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो अपनी माँ को। क्या हो रहा है यहाँ? जावेदा, जावेदा आंटी, आप आए मेरे साथ, फ्रेश हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की पनाह, कोई इंसान इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? कैसे इस कदर जालिम बन गई आप मॉम, कैसे? खुदा जाने और क्या क्या जुल्म किए होंगे, और मैं आपको सही समझता रहा। डैड जब आपको डाइवोर्स दे रहे थे, मैंने शदीद मुखालफत की, उन्हें गलत तक कह दिया। किस कदर स्टूपिड था मैं, आज तक कितना अहमक रहा हूं मैं, बहुत ही बड़ा अहमक। मसरूफ तो नहीं आप हिकमत साहब? नहीं, आ जाओ अंदर। कंपनी से आया है हाँ, ये। कहो। ये आया है। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? जावेदा को यहां भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा हिकमत साहब। अब ऐसा क्या कर दिया तुमने जावेदा? चले जाएं यहाँ से, जुम्मे को आपके साथ होंगी। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? फैसला कर लिया है मैंने। नुदरत आंटी मुझे भी बहुत याद आ रही है, तो हम लोग साथ चलेंगे। हाँ, पक्की बात है ना? सुनकर खुशी हुई। I mean,
विशाल को भी बहुत खुशी होगी। अंदर नहीं चलोगी? हाँ? घर नहीं चल रही ये पूछ रहा हूं। जी आ रही हूँ मैं। विशाल, विशाल बेटा तुम कहां हो? अगली बार अगर कोई गलती की तो ऐसी नरमी नहीं बरतूंगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस फ्राइडे को मैं, तुम और लैला नुदरत आंटी के पास जा रहे हैं। हम सब साथ जाएंगे। अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं आप? जावेदा मैम, हिकमत साहब आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अब न जाने क्या कहेंगे। परेशान होंगे वो भी आपके लिए। सांस नहीं आ रही ठीक से। उनसे कहना आती हूँ मैं, ताज़ा हवा के लिए बाहर जा रही हूँ, आती हूँ। ये आमिर ने आज क्या कर दिया है और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। परेशान नहीं हो बेटी, बाहर गाड़ी में बैठा है, मैंने खिड़की से देखा है उसे। चलें ठीक है मलिक आपा, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। मुझ पर भी गुस्सा है आप? तुम पर क्यों गुस्सा होगा? इस वक्त गुस्सा करना चाहिए तो सिर्फ एक शख्स पर, और वो तुम्हारे सामने बैठा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही। तुम्हें देना चाहिए क्योंकि कसूर मेरा है। मॉम से ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर करना चाहिए। उनकी चालों के जाल में आकर फंस कैसे गया मैं। हम यहां से जा रहे हैं। रिलैक्स होकर सोचिए एक मिनट। घर छोड़ना कोई हल नहीं है मसले का। मैं यहां नहीं रह सकता। मॉम ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस पर शदीद नदामत है मुझे। मुझसे जो जो जुल्म करवाए उन्होंने, यहां चप्पे चप्पे में वो यादें पैवस्त हो चुकी हैं। रेयान, अब कहीं कुछ और ना हो गया हो अंदर। आप खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें।
और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। हेलो जफर, मुझे अभी मिलना है तुमसे। रियान को अब उस जहन्नुम में मजीद बिल्कुल नहीं छोड़ सकता मैं। इजी हो जाओ, घंटे भर से यही बात दोहराए जा रहे हो। मुझे फौरन को रास्ता निकालना होगा जफर। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते तुम। रियान ने क्या कुछ नहीं सहा उस घर में। जावेदा आंटी इतनी अजियत नाक हो सकती हैं, यकीन नहीं आता मुझे। मुझे मॉम पर जितना भी गुस्सा है उससे ज्यादा तो खुद पर है, मुझे खुद पर। मॉम की चालों में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, उन्हें होश में लेकर आना था, उनकी एक एक ड्रामेबाजी को समझना था। रियान जब से मेरी जिंदगी में आई है लगता है कुछ से कुछ हो गया हूं मैं। समझ नहीं आता कि जन्नत में हूं या दोज़ख में। कभी हवाओं में उड़ने लगता हूं, कभी पाताल में गिर जाता हूं। मैं तो एक एक दिन गिन रहा था कि कब उससे निजात हासिल करूंगा, लेकिन न जाने कब उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि पता ही नहीं चला। अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो एक पल भी नजरों से दूर हो। क्यों सब कुछ भूलता जा रहा हूं मैं? जो कुछ भी मैं जानता था वो सब क्यों कर बेमानी सा हो गया है? इश्क ऐसी ही बला है। अब मैं वो आमिर ही नहीं रहा। ये जानकर चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कहीं वो मुझे छोड़कर न चली जाए, इस खौफ से और मिसबिहेव करने लगता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे क्यों प्यार नहीं कर पा रही? बस हर वक्त यही सोच सोच कर अपनी जिंदगी को मजीद अजाब बनाता जा रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। कितने गहरे घाव लगा रहा हूं समझ ही नहीं पा रहा मैं। क्योंकि तुम्हारे सामने एक बेहद अनापसंद इंसान खड़ा है, जिससे सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी ख्वाहिशों से गर्ज है। ऐसा लानती और घटिया शख्स है वो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं दो महाजों पर दो अजनबियों से लड़ रहा हूं। उनमें एक मेरी वाइफ है जिसका मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो मुझसे शादी पर आमादा हो गई, और दूसरा वो शख्स जो अब मेरे लिए अजनबी हो गया, जो इश्क में गिरफ्तार है। तुम्हारे तमाम मसाइल शादी की वजह से हैं। जफर, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, जिससे मोहब्बत की उसी के खिलाफ संगीन गलतियां, भयानक गलतियां। और जानते हो किसने करवाई मुझसे गलतियां? मेरी अपनी मां ने। मैं तो अपनी ना समझ आने वाली फीलिंग से ही लड़ रहा था। मॉम जो घटिया चालें चल रही थी उन्हें समझ ही नहीं सका। हाँ, मुझे समझना चाहिए था मगर नहीं समझ सका। सिर्फ मोहब्बत के लिए ही नहीं, मैं मॉम की साजिशों का तोड़ करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं था। वहां नहीं रह सकते हम, जहन्नुम में नहीं रह सकते। रिहान को मॉम के साथ उसी छत तले रहने पर मजबूर नहीं कर सकता मैं। नई छत मुहैया करनी होगी उसे, जहां हम नई शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, नया घर, नया घर। अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी आना होगा एक्शन में तुम्हें, और कोई मामूली सी भी गलती हरगिज ना हो। बेफिक्र हो जाओ, बच्चों का खेल है समझो मेरे लिए। बहुत अच्छे। पेमेंट का क्या सिस्टम होगा?
ये एडवांस रखो। जबरदस्त। काश सारे ही क्लाइंट ऐसे ही दिल वाले होते, मगर कहाँ भाई। असल रकम तुम्हें काम होने के बाद मिलेगी। मेरे मैसेज का वेट करना, बता दूंगी तुम्हें मैं। हेलो युंजा। जी आमिर सर। ठीक तो हो तुम? आवाज अजीब लग रही है। जी जी ठीक हूँ। ठीक है युंजा, मेरी बात क्लियरली सुनो। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई तैयार कर मिल सकता है क्या? बस ताजी, अब हम जरूर ये काम कर गुजरेंगे। बच्चे बस रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया? डर लग रहा है? या फिर तुम भी लैला की तरह नेक इंसान बनने के चक्कर में हो? हाँ नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ? मैं बस लैला का सोच रहा था कि कहीं वो ना फंस जाए। वो फंसेगी तो मैं भी फंसूंगा। तेरा काम है ये सोचने का? हाँ? थक चुका हूं इनके इशारों पर नाच कर। अगर लैला को कुछ भी हुआ तो मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? बक बक करता रहता है, बस निकल यहां से। जमरे, अचानक आ गई मैं। सरप्राइज हो गई ना मुझे देख के? जाहिर है। ये तुम सारी चीजें क्यों समेट रही हो? जॉब छोड़ रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? याद नहीं हमारी क्या बात हुई? यही ना कि हार नहीं मानोगी, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए फाइट करोगी। क्या ऐसे ही हट जाओगे पीछे अपनी मोहब्बत से? ये बात तो लैला के फादर को टिकट सेंड करते ही समझ आ गई थी मुझे। मैं ऐसी नहीं हूँ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे खुद से। ये क्या किया मैंने? बंद करो अपनी बेकार की जाहिलाना बात। ये सब ठीक नहीं है जमरे। ये मामले जबरदस्ती के नहीं होते। अगर कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं जबरदस्ती उसे हासिल नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी नहीं का क्या मतलब? ओके ओके, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त अपने इमोशंस के अंदर हो। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। देखो जरा, जो बात पूछनी थी वो अभी भूल ही जाती मैं। मैंने सुना है आमिर ने कोई रिसेंटली बिजनेस ट्रिप प्लान किया है। यकीनन तुम्हें तो मालूम ही होगा। जमरे, तुम्हारी और आमिर की फीलिंग सेम नहीं है, समझ लो ये बात। है, मैं जानती हूँ कि है। देखो, तुम्हें बताया ना कि उसके साथ टाइम गुजारा था तो मेरी मेमोरी बेहतर होने लगी। वो निकाह, वो उसकी दिखावे की शादी, जब याद आती है तो खून खौलने लगता है। वाकई मैं तुम जैसी हरगिज़ नहीं,
मैं जिसे चाहती हूँ उसे हासिल करने के लिए दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जेमरे, आमिर रेहान से लव करता है। लव करता है? उसके बाबा ने ये जबरदस्ती शादी करवाई और वो मना नहीं कर सका। ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ। हाँ, आमिर की पसंद से नहीं हुई थी ये शादी, मगर अब ऐसा नहीं है। वो अलग घर ले रहे हैं, वहां रहेंगे अपने घर में, बस वो दोनों। आमिर ने घर अरेंज करने का कहा है। क्या? ये तुमने क्या कहा? अल्लाह गारत करे उसे, अल्लाह गारत करे उस कमीनी को, गवार मासी की औलाद को। होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये बात क्यों बता दी मैंने? तो वो लवर्स अब अपना नया घोंसला बनाने जा रहे हैं। ये तो कोई बुरी खबर नहीं है। खामखा होटल रूम्स में जाने से तो बेहतर है तुम अपने घर में ही आमिर की बेवफाई के मनाजिर देख लो। रेहान। जेमरे, ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। सही कहा तुमने। खुशियां जीने दे हम। ओके, खैर मुझे जरा काम है। खुदा हाफिज। सब कुछ वापस मिलने वाला था अब तो। अगर ये सब हिकमत ने सुन लिया तो हाय, मारी गई मैं तो। बस तुम्हारी ही कसर थी। हेलो जावेदा आंटी, बहुत अफसोस की बात है, अब तो पलट कर खबर भी नहीं लेती कि जेमरे जिंदा है या मर गई। जेमरे, इस वक्त बिजी हूँ मैं। आमिर और रेहान अलग घर ले रहे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या? आमिर रेहान को सरप्राइज दे रहा है, अपना अलग घर जहाँ वो दोनों रहेंगे। यानी आपको भी नहीं मालूम था? एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं वो। जेमरे, वैसे ही प्रॉब्लम में हूँ, टेंशन मत दो। आमिर को सब पता चल गया है, बहुत गुस्से में है। डोंट वरी जावेदा आंटी, पछताएगा। वैसे भी आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। मैंने एक प्लान सोचा है, ये हमारा आखिरी चांस है। अगर ये प्लान काम कर गया तो रेहान आमिर को खुद छोड़ के चली जाएगी। आप साथ देंगी ना मेरा? जेमरे, मैं तबाही के किनारे पे खड़ी हूँ। आमिर मुझे छोड़ के चला गया है और हिकमत ने मुझे बुलाया है। सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका है, अब कुछ नहीं कर सकती मैं। मुझे तुम्हारे प्लान से कोई दिलचस्पी नहीं। इस वक्त अपने प्रॉब्लम के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती। तो आप साथ नहीं है मेरे, मैं यही समझूं? जेमरे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? एक बार फिर सोच ले। हिकमत अंकल को अगर ये पता चल गया कि रेहान के साथ आपने क्या क्या हरकतें की, तो खुद सोच लें आपके साथ क्या होगा। फैसला आपके हाथ में है। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो जेमरे? धमकी नहीं, एक छोटी सी वार्निंग है बस। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, तो मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि इस मुश्किल घड़ी में आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। जेमरे, अपनी हद में रहो, बंद करो फोन।
हिकमत, आपने कोई बात करनी थी मुझसे? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा जावेदा, माफ कर दो मुझे। कुछ देर पहले ये किससे कह रही थी तुम? क्या मैं? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। असल में रियान और आमिर में किसी बात पर बहस हो रही थी। मैं तो उस वक्त रियान को समझा रही थी, देखो बेटी तुम जिद बिल्कुल ना करो, आमिर तुम्हारा शौहर है। मगर आमिर को शायद कोई गलतफहमी हो गई है, बिला वजह गुस्से में आ गया और पाँव पटकता बाहर निकल गया। यानी आमिर और रेहान से कुछ नहीं कहा तुमने, यही बात है? मैं उन दोनों को क्या कहूँगी हिकमत, अब मैं माजी को दोहराना नहीं चाहती। हिकमत, मैं तो बस घर में सुकून और इत्मीनान चाहती हूँ, बस यही ख्वाहिश है मेरी। अच्छा, तो आपने यही पूछने के लिए बुलाया था? मतलब और तो कोई मसला नहीं था ना? फिलहाल तो नहीं, बाद में बात करेंगे इस पर। मैं समझा था तुम बदल गई हो, सोचा था शायद इस बार मौत को इतने करीब से देखकर मुझे लगा था दिल से पशेमानी हुई होगी तुम्हें। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं समझती थी कि अम्मी सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करती, पता चला कि उन्हें अपने सिवा किसी से भी मोहब्बत नहीं। प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे भाई ने सुन लिया तो अपसेट होंगे। तो भाई अपसेट नहीं है क्या रेहान? वो वापस नहीं आएंगे? ये कैसे हो सकता है? सिर्फ दिमाग ठंडा करने के लिए निकले हैं बाहर। भाई को पहली बार इतने गुस्से में देखा, मतलब अम्मी पर। बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी मैं। रेहान भाई अब वापस ना आए शायद। कैसे हैं आप? ठीक हूं, तुम्हारी आवाज सुनी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, मैं इस वक्त सोना के कमरे में उसके पास ही हूं। वो आपके लिए परेशान है, बहुत अपसेट हो रही है। आप इस तरह से चले गए अचानक, इसलिए। घबराओ नहीं, ठीक हूं मैं। सुना से कहो परेशान ना हो बिल्कुल। ठीक है, कह देती हूँ। आप कब तक घर वापस आएंगे? नहीं आऊंगा, मॉम को देखूंगा तो फिर गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, आप हैं कहाँ इस वक्त? इस वक्त साहिल पे हूं मैं, फ्रेश एयर ले रहा हूं। ठीक है, ख्याल रखें आप अपना। तुम भी। क्या कह रहे हैं वो? वापस आएंगे घर पे? आ जाएंगे, हमें चाहिए कि उन्हें थोड़ा टाइम दें। तुम परेशान नहीं हो, वो घर ही वापस आएंगे लाजमी। खुद को परेशान नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
फोन उठाओ, उठाओ फोन, वरना बेटा और जायदाद दोनों हाथ से चले जाएंगे। ये इसी मनहूस की वजह से हुआ है। नहीं छोड़ूंगी इसे। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने अपनी सब कश्तियां जला दी हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी तो हिकमत अंकल को एक एक बात बता दूंगी। डिसाइड कर लिया है मैंने। इसका तो दिमाग खराब हो गया है। धमकी दे रही है, वो भी मुझे। रेयान तो शायद चुप रहे, मगर इस मनहूस का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह ना करे ये मनहूस तो पूरी दुनिया में रुस्वा कर देगी। यकीनन मैसेज तो मिल गया। बोले, जवाब क्या है आपका? साथ देंगी मेरा? कहो, क्या चाहती हो मुझसे? कैसे हैं? ठीक हूं मैं। तुम? मैं भी ठीक हूं। खुशी हुई सुन के। सोना को मैंने समझाया तो है, मगर वो बहुत फिक्रमंद है आपके लिए। और तुम फिक्रमंद नहीं हो मेरे लिए? हाँ, मुझे भी फिक्र हो रही है। मैं ठीक हूं, मेरे लिए परेशान मत हो। और हाँ, सोना बहुत मिस कर रही है आपको। सुना का क्यों कह रही हो? ये कहो मैं मिस कर रही हूं। सब समझते हैं। कहां पर हैं आप? ये नहीं बता सकता, मगर है बहुत खूबसूरत जगह। तुम्हें बेहद पसंद आएगी। सरप्राइज है। क्यों नहीं बता सकते? मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। कहा ना, सरप्राइज है।
तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं, बहुत ज्यादा। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। काश तुम इस वक्त यहां होती मेरे साथ। उस तरफ रखो, थोड़ा दीवार के करीब करके। तमाम अजियतों के दाग मिटा दूंगा तुम्हारे दिल से। इस घर में बहुत खुशियां दूंगा तुम्हें। मुझे कैसे ढूंढ लिया तुमने? एक चिड़िया ने यहाँ का पता दिया है। अच्छा लगा मुझे। आप यहाँ पर क्यों हैं? ये जगह हमारा घर है। क्या मतलब? सच कह रहे हैं आप? अपनी आंखें बंद करो। फॉलो करो मुझे। यानी ये हमारा घर, सिर्फ हम दो लोग होंगे यहाँ। इतने कम टाइम में कुछ ज्यादा नहीं कर सका मैं, मगर जब तुम यहाँ कदम रखोगी तो हर शय और भी खूबसूरत हो जाएगी। पसंद आया? बहुत ही प्यारा है। आ जाओ। ये हमारा बेडरूम। ये हमारे बच्चों का रूम होगा।
यानी अभी ये कमरा सिर्फ एक बच्चे के लिए है, बाकी बाद में बनाएंगे। किचन देखना चाहोगी तुम? चलो आ जाओ। यहां तुम तरह तरह के मजेदार खाने बनाया करोगी और हम बैठकर खाया करेंगे। तुम, मैं और हमारी 3 बेटियां। 3? बिल्कुल 3। एक मेरे जैसी होगी, बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी और गुस्से वाली, और दूसरी बिल्कुल तुम्हारे जैसी, तुम्हारी जैसी ग्रेसफुल, और तीसरी हेलो आमिर, कहाँ हो तुम? क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही तुम्हारी तरफ आ रही थी। तुम घर पे ही हो तो मुलाकात हो जाएगी। घर पर नहीं हूं मैं अभी। ठीक है। आवाज अजीब सी लग रही है, ठीक तो हो ना तुम? सेटिंग हो गई आमिर साहब। जमरे, मैं इस वक्त कुछ काम में बिजी हूं, बाद में बात करते हैं। ओके, मैं फिर कॉल कर लूंगी तुम्हें। खुदा हाफिज। नए घर में हो ना तुम, यानी थोड़ा टाइम रह गया है तुम्हारा रेयान, बहुत थोड़ा सा टाइम। ये लीजिए। थैंक्स। बस इसे लगाना रह गया है। सुना, क्यों कर रही हो तुम ऐसे? प्लीज अब रोना बंद कर दो। देखो आमिर ने कहा है ना कि वो बिल्कुल ठीक है, तो परेशान मत हो। मगर आने का तो नहीं कहा ना। आ जाएंगे। तुम प्लीज खुद को इतना परेशान मत करो। और अभी उनका जख्म ताजा है, उन्हें थोड़ा वक्त तो दो प्लीज। मैं भाई को जानती हूँ रेयान, नहीं आएंगे वो। मैं हमेशा कहती थी कि मैं अधूरी हूं, नहीं थी मैं, अब हो गई हूं अधूरी मैं। भाई के बगैर। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि उन्हें ढूंढ के वापस लेकर आऊंगी।